हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 22 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 22 जनवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो बडवाह में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाने वाला 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी में मां मेकल सेवा संस्था कई दिनों से जुटी हुई है और नावबड खेड़ी स्थित नर्मदा तट करीब 100 बाई 20 का विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। वहीं 200 बाई 200 का विशाल पंडाल तैयार किया जाएगा। सो हाल ही में 2023 में 22 जनवरी 2023 में 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू हो रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश की महिला बनी दुनिया की सबसे उम्रबाज जीवित इंसान? सबसे उम्रबाज जीवित इंसान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 118 वर्षीय फ्रांसिस लुसिस रेडन के निधन के बाद स्पेन की मरिया ब्रानियास मोरेरा को दुनिया का सबसे उम्रबाज जीवित इंसान घोषित किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 19 जनवरी 2023 तक मोरेरा की उम्र 115 साल और 321 दिन थी। दोनों विश्व युद्ध देख चुकी मोरेरा के 3 बच्चे हैं और 11 पोते पोतिया और 13 पर पोतिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान ने हाल ही में कितने साल की उम्र में अपनी चौथी शादी की? सो हाल ही में 1969 अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर चहलकदमी करने वाले दूसरे व्यक्ति डॉक्टर बज एल्ड्रिन ने अपने 93 ईयर के जन्मदिन पर डॉक्टर एकाफोर से शादी कर ली है और उन्होंने तस्वीर ट्विटर पे लिखा है, हम लोग एंजलिस में छोटे समारोह में शादी के बंधन में बंध गए हैं और भागकर शादी करने वाले किशोरों की तरह उत्साहित है। यह एल्ड्रिन की चौथी शादी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, तुर्की में कैसे बना यूएफओ जैसा अजीब बादल? सो हाल ही में तुर्की के ब्रूसा में हाल ही में यूएफओ जैसे अजीब बादल को लेंटिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। लेंटिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। लेंटिक्यूलर क्लाउड तब बनता है जब वायु स्थिर होता है और पहाड़ों पर हवाएं अलग अलग ऊंचाई से गुजरकर एक ही दिशा में बढ़ती है। फ्लाइट्स के पायलट टर्बुलेंस के डर से
मस्क्यूलर क्लाउन्स के पास से गुजरने से बचते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने किस नदी की सफाई के लिए जल बोर्ड को मंजूरी दी है? सो हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने यमुना नदी की सफाई के काम में तेजी लाने को लेकर हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 1028 करोड़ के अनुदान की मंजूरी दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर नदी को साफ करने के काम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, रिलायंस इंडस्ट्री ने तीसरी तिहाई में कितना लाभ कमाया? सो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिहाई में कुल 17,806 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। इस दौरान उसका कुल राजस्व 14.8% बढ़कर 2.40 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.09 लाख करोड़ था। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री ने केवी कामत को अगले 5 साल के लिए कंपनी का स्वतंत्र निर्देशन नियुक्त किया गया। केवी कामत को कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया हाल ही में। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस साउथ अफ्रीकाई क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? सो हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से हाल ही में संन्यास लेने वाले पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान हसीम आमला ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर में कुल 34,104 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 667 मैच खेलने और इस दौरान 89 शतक और 175 अर्धशतक और 89 शतक लगाए हैं। आमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 48.55 की औसत से 19,521 रन बनाए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में परमवीर चक्र विजेता कौन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए? सो हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बना सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल ने ट्वीट किया, जब भी भारत और उसके आदर्शों की रक्षा की बात होती है, बाना सिंह जैसे देश के वीर सपूतों का नाम लिया जाता है। कैप्टन बाना सिंह मेरी और हर देशभक्त की प्रेरणा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सी कंपनी अपने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी? सो हाल ही में गूगल ने बताया है कि 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ईमेल में कर्मचारियों को बताया, हमने अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को एक अलग ईमेल भेजा है। अन्य देशों में स्थानीय नियम और कानून के चलते इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। उन्होंने इसको लेकर माफी मांगते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सो हाल ही में गूगल 12,000। क्वेश्चन 10, भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बना? सो हाल ही में सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे चेतेश्वर पुजारा हाल ही में भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
आंध्र के खिलाफ दूसरी पारी में 91 रन बनाने वाले पुजारा के भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,000 से ज्यादा रन हो गए हैं और पुजारा के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 241 मैचों में 18,518 रन है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 22 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है।